एक गांव के भीतर शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि अपने पिताजी के बिजनेस को भी संभालता और साथ में खेती बाड़ी का काम करता किसान था। और उसके पिताजी का बिजनेस ये था कि सूद पे पैसे देना और समय पे सूद वसूली करना, जिससे कि उनके पास संपन्नता आ जाती। अब पिता के जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी शिशुपाल ही संभालता है। खेती बाड़ी तो करता, सूद पे पैसे चलाता और गांव वालों को जब भी पैसे की जरूरत होती तो शिशुपाल से कर्ज के तौर पर लेते, समय पे पैसा चुकाते। शिशुपाल के ही गांव का रहने वाला रामजीत, जो कि कुछ पैसे शिशुपाल से कर्ज के तौर पे लेता है, बाकी दिए गए समय के अनुसार पैसे लौटा नहीं पाता। अब शिशुपाल बार बार उस पैसे को लेने के लिए रामजीत के घर जाने लगता है। और जब रामजीत के घर जाने लगता है तो रोज रोज उसकी पत्नी देखते देखते एक दिन शिशुपाल को हाथ पकड़ते घर के भीतर ले जाती है और कहती है कि शिशुपाल जी, सारे पैसे सूद समेत आप मुझसे वसूल कर लीजिए। इसके बाद देखना क्या, एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाती है। और जब ये शिशुपाल देखता है, कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, इससे पहले ही कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। तो आखिर ये क्या मामला है, कहाँ का है, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से, और आप लोगों ने इतना अपना आशीर्वाद दिया, जिसके बदौलत हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी, रोज नई स्टोरी सुनाती रहूं। तो आज की जो मैं घटना लेके आई हूं, आज की जो सच्ची घटना है, वो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा, और इसी आगरा का सिकंदराबाद थाना, जहां का एक गांव लगता है पनवारी। इसी पनवारी का रहने वाला शिशुपाल, जिसकी उम्र लगभग 38 साल। शिशुपाल के परिवार में सीता देवी इनकी पत्नी, जिनकी उम्र 35 साल, और इनके 3 बच्चे, जिसमें कि 2 बेटा और 1 बेटी। परिवार बेहद खुशहाल। और जो शिशुपाल रहता है, जिसकी शादी 18 साल पहले हुई रहती है, अपने गृहस्थ जीवन में बड़ा ही वो खुश रहता है। खेती बाड़ी तो करता, साथ में सूद पे, ब्याज पे पैसे चलाता। ब्याज का पैसा आता जिससे घर की सारी जरूरतें पूरी होती और बड़े ऐशो आराम की जिंदगी कटती रहती है। सब कुछ अच्छा चलता रहता है। बाकी कहते हैं कि जब पैसा आता है तो ढेर सारी बुराइयां भी लेके आता है। तो कुछ लोग तो उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। बाकी कुछ लोग पैसे के साथ साथ सारी बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन पे चलने लगते हैं। जैसे कि शिशुपाल के पास रुतबा तो आ गया, पैसा तो आ गया, बाकी साथ में एक गंदी लत भी आ गई। अब शिशुपाल जब पैसे देता उधार पे, तो समय से अगर जो कर्जदार कर्ज ना चुकाते तो उसके दरवाजे पहुंचता है। और जब बार बार दरवाजे जाता, उस घर में देखता कि किसकी बेटी सयानी है, किसकी बहू है, किसकी पत्नी है, और जिसपे भी उसका दिल आ जाता है, अब उसको हासिल करने के लिए वो सारे हदों को पार कर देता है। अक्सर उसका काम था कि जब पैसे ना मिले तो औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। अब इसकी लत लग जाती है, इसकी गंदी लत हो जाती है। और कहते हैं कि जब इंसान पाप करने लगता है तो एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटता है। अब वक्त गुजरते रहता है। अब इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो जाती है कि शिशुपाल जो है बड़ा ही नियतखोर हो गया। कब किसकी बेटी पे, कब किसकी बहू पे, कब किसकी पत्नी पे वो हाथ डाल दे। ये अब कहने वाली बात नहीं थी, पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थी। अब ये बात सीता देवी को भी पता चल जाती है। सीता देवी भी बार बार शिशुपाल को समझाती, पर शिशुपाल सीता देवी की बात को सुनता और आई गई कर देता, उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। अब शिशुपाल एक दिन कर्ज जो दिया था उसकी वसूली के लिए गांव में निकलता है।
और साथ ही पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि मैं वसूली के बाद थोड़ा खेत पे जाऊंगा, इसके बाद आऊंगा। और वो था समय 21 जुलाई का। बाकी खेत से वो शाम को लौटता ही नहीं। पत्नी बार बार मोबाइल पर फोन करती सीता देवी, बाकी फोन लगता नहीं, फोन स्विच ऑफ आता है। अब इधर घर वाले परेशान शिशुपाल को खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के। वक्त गुजरने लगता है, सुबह से शाम, सुबह से शाम, रात होती फिर सुबह होती। अब 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। ये बात अब शिशुपाल के छोटे भाई को पता चलती। वो घर आता है, बच्चों से पूछता है, अपने भौजाई से पूछता है, सीता देवी से। तो कहती है कि 1 हफ्ते हो गए, इनका कुछ पता नहीं है, नंबर लग ही नहीं रहा। तो पहले तो वो सोचता है कि जाते हैं तो जरूर 3-4 दिन बिता के कहीं ना कहीं से आते हैं, जिसकी खबर किसी को देते नहीं, कहाँ है, हो सके आ जाए। पर 1 हफ्ते हो चुके थे, इसलिए सबकी चिंता बढ़ रही थी। अब जो शिशुपाल का भाई रहता है, वो उनके बच्चों को लेता है, इसके बाद अपने नजदीकी थाना पहुंचता है, सिकंदराबाद, और वहां अपने भाई की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। और जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हो सके आप कह ही रहे हैं कि 2-4 दिन रुक के आते हैं, कहीं जाते हैं, आ जाए। बाकी 1 हफ्ते हुए रहते हैं तो इस मामले को पुलिस गंभीरता से लेती है और गांव के भीतर जाती है। जब शिशुपाल के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो लंगोट का ढीला है और कई औरतों, कई लड़कियों, कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है। तो इसके ढेर सारे दुश्मन भी। अब कौन इसको नुकसान पहुंचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पैसे के लेके तमाम तरह की रंजिश से रहती। अब जब पुलिस शिशुपाल के कॉल डिटेल को निकालती है तो पता चलता है कि अंत समय पे इसकी बात रामजीत नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो कि उसी के गांव के भीतर का रहने वाला होता है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता और साथ ही 1 नंबर का दारूबाज रहता है। अब जब रामजीत का नाम खुलता है तो पता लगता है कि अंत समय वो रामजीत के घर ही उस हफ्ते के एंड में वो रामजीत के घर ही गया था पैसे वसूली के लिए। इसके बाद वो खेतों पे गया, फिर पता नहीं। अब रामजीत को पुलिस उठाती है और जैसे ही रामजीत को उठाती है, रामजीत बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सारी गुनाहों को उगल देता है। और जब उगलता है तो साथ उसकी पत्नी को भी थाने लाया जाता है। और जो कहानी पत्नी बताती वाकई हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल जब रामजीत के पास दारू के लत में जब पैसे सारे खत्म हो जाते हैं तो जानता है शिशुपाल को और शिशुपाल के पास जाता है और ब्याज पे कुछ पैसे लेता है। इसके बाद खूब वो दारू पीता है। पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो अब कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दारू पीता है, पर इतना नहीं कमा पाता कि वो जो सूद पे रुपए उठाया था उनको भर सके, जिसके लिए शिशुपाल रोज रामजीत के दरवाजे पे जाने लगता है और रोज धमकाने लगता है। अक्सर रामजीत तो घर पे रहता नहीं। रामजीत की पत्नी आंचल ही रहती। अब बार बार शिशुपाल की बात को आंचल सुनती और कहती कि अभी तो घर पे है नहीं, आपका पैसा जैसे ही होगा मैं लौटा दूंगी। अब तमाम तरह की चीजें होती रहती, जिससे कि अब आंचल को ये लगता है कि हमारी तो इज्जत का कचरा हो गया, पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है शिशुपाल आता है। और शिशुपाल की हरकतों के बारे में आंचल को पता रहता है। एक दिन शिशुपाल जब जाता है रामजीत के घर तो आंचल शिशुपाल का हाथ पकड़ते और सीधे घर के भीतर लेके जाते और कहती है कि साहब आप सूद समेत मुझसे पैसे वसूल लीजिए, मेरे पति के पीछे झूठे में पड़े हैं। देखते ही देखते अपने पूरे कपड़े को उतार देती है। इधर शिशुपाल भी एक खूबसूरत महिला को देख के, और वो भी इस अवस्था में, अपने आप को रोक नहीं पाता और आंचल के साथ संबंध बनाता है। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर 2-4 दिन पे पैसे वसूली के लिए शिशुपाल पहुंचता है और आंचल घर के भीतर ले जाती और उससे पैसे के नाम पे शारीरिक संबंध बनाती। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है तो कहते हैं कि ये सब बातें छुपाने से भी छुपती नहीं है। बास पड़ोस वालों को शक हो जाता है कि पहले तो शिशुपाल आता था तो चीखता था, चिल्लाता था, अब आता है तो सीधे घर के भीतर जाता है, कुछ घंटे के बाद बाहर चला जाता है।
अब इस बात की खबर रामजीत को मिल जाती है। अब रामजीत इस बात पे सोचने लगता है और सोचते सोचते एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, तो पत्नी कहती है कि हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, मजबूरी है, क्योंकि रोज रोज इसकी चीखने चिल्लाने और इसकी गाली गलौज को हमारे बच्चे भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। और आस पड़ोस में हमारी इज्जत की धज्जी उड़ जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि घर में ही निपटारा कर दे। तो इस पे अब रामजीत कहता है कि तो इसके लिए अब तुम्हें मन से लगना होगा और इसको खत्म ही करना होगा। अब 21 जुलाई को रामजीत इस शिशुपाल को फोन करता है और कहता है कि ऐसा कि पैसे का जुगाड़ हो गया, मैं खेत पे पैसे लिया हूं, तुम आ जाओ। शिशुपाल पहले तो घर पहुंचता है और आंचल के साथ संबंध बनाता है और कहता है कि अब ये शायद पैसे की अंतिम किस्त थी। इसके बाद खेत पे पहुंचता है। जब खेत पे पहुंचता है तो रामजीत दारू की बाटल लेके शिशुपाल का इंतजार कर रहा होता है। शिशुपाल से कहता है कि पहले पार्टी बना लो, पैसे तो अभी मैं दे ही दूंगा, पैसे तो रखा ही हूं। अब शिशुपाल इस बात को समझता नहीं है, दारू पीने लगता है, जैसे ही दारू के नशे में धुत होता है, रामजीत एक रस्सी से उसके गले को तब तक खींचता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, और जब मर जाता है तो वहीं खेत ही अंधेरा हो ही चुका था। एक गड्ढा खोदता है और शिशुपाल को उसी गड्ढे में दफन करके सीधे घर चला आता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जब पुलिस तक मामला पहुंचता है तो पुलिस अब अपने तरीके से छानबीन करती है, जिसमें कि रामजीत और उसकी पत्नी पकड़े जाते हैं, आंचल। और जब इस बात का खुलासा किए तो गांव वाले भी वाकई बदहवास से रह गए कि एक व्यक्ति की गंदी लत ने उसकी जान तो ले ली, पर 2 जिंदगियां जो कि जेल के सलाखों के पीछे चली गई, उनके बाद उनके बच्चों का क्या हुआ। तो ये तमाम बातें हैं। इन कहानी को सुनाने का, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? किसी शिशुपाल के साथ जो हुआ वो सही हुआ? और साथ ही आंचल और रामजीत को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इनके साथ रियायत बरतनी चाहिए या इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का, आपकी सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।